Hi everyone, welcome back to my banking study blog 10. Hope so you all are doing well. और अभी मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। टू डू लिस्ट मैं हमेशा एक दिन पहले बना लेती हूँ ताकि नेक्स्ट दिन मुझे प्रॉब्लम ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है। वैसे भी टू डू लिस्ट बनाना बिग डील नहीं है, बट टू डू लिस्ट को फॉलो करना और उसके साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए मुश्किल होता है। एक दो दिन हर स्टूडेंट के लिए नहीं हो पाता। सप्ताह में 7 दिन का 7 दिन आप टू डू लिस्ट पूरा फॉलो नहीं कर पाओगे, पर एटलीस्ट 5 दिन तो ज़रूर करोगे। धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तो पहले मैं टू डू लिस्ट जो नोट करती थी उसमें मैं सीधे क्वांट में मुझे क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और इंग्लिश में क्या करना है, सब करंट अफेयर वो डायरेक्ट में नोट करती थी। फिर मुझे लगा ये मेरे को वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्वांट कब करूं, रीजनिंग के क्वेश्चन कब करूं। फिर आई डिसाइडेड, मैंने इसे 3 भाग में डिवाइड किया है एज माई कन्वीनियंट। होप सो आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो, आप भी इसे देख के कुछ सीख सको। तो मैंने पहला टाइमिंग रखा था मॉर्निंग का, फिर मैंने आफ्टरनून और इवनिंग को साथ में रखा और फिर नाइट को। जैसे कि जानते हैं मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं मॉर्निंग में वैसा ही कम रखा मैंने, और उसके बाद आफ्टरनून में और नाइट में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। तो मैं मॉर्निंग में 1 आवर से लेके मैंने 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम दिया। मुझे ज़्यादा भी मिले तो मैं उसमें रिवीजन कर लूँ। तो मैंने मॉर्निंग में रखा है करंट अफेयर का रिवीजन, जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, स्क्वायर, क्यूब, टेबल का रिवीजन, क्योंकि 2 दिनों से मैंने इसका रिवीजन नहीं किया है। इसके जगह पे मैं वर्ड्स का रिवीजन कर रही थी। आफ्टरनून में मैंने प्री मॉक लगाया है एसबीआई क्लर्क का, रीजनिंग के पजल क्वेश्चन, और टेंस रिवीजन किया है मैंने बुक से, और एक एडिटोरियल वो मेरा आफ्टरनून का टू डू लिस्ट में मैंने नोट किया। और उसके बाद फिर नाइट वाले में मैंने मैच द फॉलोइंग का वीडियो देखने का रखा है, और फिर मैंने एक मिनी वॉक रखा है क्वांटा रीजनिंग का, जो मेरे से 1 आवर्स में जितना भी सॉल्व हो सके, और करंट अफेयर मुझे नोट करना है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट किया था जो बाद में किया था, वो डीआई था। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ छत पे। उसकी के साथ में वह यहाँ पे स्क्वायर और टेबल का रिवीजन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर को रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक सीखा है, जिससे मुझे आज बहुत ही ईजिली याद हो गए। तो मैं वो आपके साथ बाद में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर किया पीडीएफ से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो से कर चुकी हूँ करंट अफेयर जनवरी का, तो मैं यहाँ रिवीजन कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको पीडीएफ मिलता है, ये पीडीएफ है प्रैक्टिस मॉक का। इसमें और जो सर वीडियो कराते हैं और जो पेड कोर्स होता है उसमें डिफरेंसेस क्या होता है। ये जो पीडीएफ होता है इसमें जितना भी आपका हुआ है एक सप्ताह का, वो सारा का सारा करंट अफेयर आपका इसमें दिया हुआ रहता है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो। बट जब आप वीडियो करते हैं तो उसमें सर जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है वो वाला करंट अफेयर नहीं कराते हैं, और उसमें जितना लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपको शॉर्ट में समझाते हैं। और उसके बाद जो आप पेड कोर्स करते हैं उसमें से वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही समझाते हैं, और कुछ उसमें ऐड करके समझाते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किससे क्या पढ़ना है। बट हाँ, मैंने पेड वाले से करने के बाद पीडीएफ भी एक रिविज़न मार लेती हूँ, इससे रीडिंग भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। खाना बनाने के बाद फिर मैं यहाँ एडिटोरियल करने आई हूँ। एडिटोरियल में निमिषा बंसल मैम का करती हूँ। पहले वो करवाती हैं वर्ड्स, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स करवाती हैं। बहुत ही अच्छा है, 3 चीज़ आपको मिल जाता है, प्लस रीडिंग भी हो जाता है, और रीडिंग के साथ वो क्वेश्चन भी देती हैं, और प्लस नहीं समझ में आने पे जब वो समझाती हैं तो वो चीज़ समझ में आ जाता है। इसलिए एडिटोरियल करें, अच्छा है। और देन मैंने फिर थोड़ा देर का ब्रेक लिया और फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद मेरा था एसबीआई क्लर्क का प्री का मॉक मुझे लगाना है। तो फिर मैं अभी अड्डा का ही मॉक लगाती हूँ। जैसे अभी मेरे पास सिर्फ अड्डा का ही मॉक है, और मैं 2023 का मॉक लगा रही हूँ, और अभी मॉक बचा के रख रही हूँ। अभी मैं सिर्फ एक ही मॉक लगा रही हूँ। जैसे जनवरी ख़त्म होगा, फरवरी से 2-3 मॉक पर डे लगाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उस टाइम मुझे स्पीड चाहिए होगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट प्लस मॉक लगा रही हूँ
पर डे एक मॉक लगा रही हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन है। जिस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होता है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने मॉक लगाया और मॉक लगाने के बाद मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, बट आई एम क्वाइट चलो ठीक है, अभी टाइम है, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरे 70.25 आया था, परसेंटाइल भी कोई ख़ास नहीं था। देन मैंने ब्रेक लिया और फिर लकड़ी लाई, फिर लकड़ी जलाया क्योंकि बहुत ठंड है, ठंड में बच के रहिएगा। फिर शाम का टाइम हुआ तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई, जैसे मैं रेगुलर बनाती हूँ। चाय बनाया, बट आज मैं खुद चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे ठंड लगा हुआ है, इसलिए मैं दूध और हल्दी पी रही हूँ। और मिरर ऑफ कॉमन ईरर ये बुक मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए कौन सा बुक लूँ, तो ये बुक तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है कि ये बुक तो आपके पास होना ही चाहिए। और मैंने टू डू में लिखा था कि मुझे आज करना है टेंस के कॉन्सेप्ट। मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, बट आज मुझे करना है और बहुत दिन हो गया, इसलिए ये थोड़ा एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मैं यहाँ पे टाइम दूँगी क्योंकि मुझे अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया थोड़ा देर का ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैं डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने आई। ये जो बुक है वो अड्डा का है और आज मुझे करना था कैसलेट के क्वेश्चन सॉल्व। जैसे मैंने अपना डीआई नोट किया था अपना टू डू में, लास्ट में नोट किया था, और मैं कैसलेट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ उसमें कुछ, जिसमें मैंने इजी हार्ड करके लिखा हुआ है। तो इससे पहले भी मैं 2 कैसलेट सॉल्व कर चुकी हूँ। तो आई डिसाइडेड कि जो मेरा 11 से लेके 15 क्वेश्चन है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये डीआई था इजी, बट मुझे थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा गलती हो गया। और मेरा बोर्ड देख सकते हो अभी पूरा गंदा है, क्योंकि इससे पहले अभी मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का डीआई सॉल्व किया था। बट हाँ, वो बेसिक लेवल का डीआई था तो उतना हार्ड नहीं था, बट हाँ वो टाइम टेकिंग था क्योंकि मैं बहुत दिन तक सॉल्व नहीं की थी उस तरह का क्वेश्चन, और अचानक से थोड़ा हाई मिल गया तो वो थोड़ा टाइम लग गया। बट हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी तो फिर वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मेरे से थोड़ा गलती हो गया, बट हाँ इसके बाद वाला जो मैं डीआई सॉल्व की वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ये क्वेश्चन 3 मिनट में बन गया। 3 मिनट में मैंने डीआई भी सॉल्व कर दी, उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसको कहते वेरी इजी, और ये लगता है प्री लेवल के लिए था, एसबीआई क्लर्क के प्री लेवल का। और फिर मैंने ये डीआई सॉल्व करने के बाद फिर मैंने थोड़ा देर का ब्रेक लिया और रात का डिनर किया। उसके बाद मैं देख रही थी कि मैंने टू डू लिस्ट में क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ। जब भी टू डू लिस्ट बनाए तो हमेशा एक बात याद रखें, जितना आप कर सकते हैं उससे एक थोड़ा ज़्यादा का ही टू डू लिस्ट बनाएं। 1-2 छूट जाए तो चलेगा, बट इतना ईजी भी टू डू लिस्ट ना बनाए कि तुरंत बन जाए, फिर आपके पास टाइम बचे, फिर आप सोचे टू डू लिस्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब क्या पढूं। इसलिए हमेशा एक लेवल ऊपर का ही बनाए। तो मैंने यहाँ पे अभी रीजनिंग और करंट अफेयर छूटा हुआ है, तो रीजनिंग में कर लूँगी। या करंट अफेयर का मैंने सोचा है कि मैं करंट अफेयर को कल करूँगी, क्योंकि आज वैसा टाइम नहीं मिला। और कल से मैं अपना टू डू लिस्ट भी चेंज करूँगी, क्योंकि लास्ट के 10 दिन बचे हैं जनवरी ख़त्म होने में। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।